एप्लीकेशन, है ना। हमारे 6 to 8 में एक प्रश्न आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 3 days सिक लीव। और कई बार ऐसा भी आता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर सिस्टर और ब्रदर्स मैरिज, है ना। तो हमें ऊपर का तो सेम ही रखना है, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जोला कटनी मध्य प्रदेश, ठीक है। अब सब्जेक्ट यानी क्या होता है भाई, विषय। क्या होता है, विषय। एंड एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन की स्पेलिंग आपको प्रश्न पत्र में ही मिल जाती है, हेडमास्टर की भी प्रश्न पत्र में ही मिल जाती है, तो इन स्पेलिंग को आप गलत मत कीजिएगा। एंड एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, क्योंकि हम यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन ले रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम बीमार हैं, है ना। बीमार हैं इसलिए हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आप एक चीज इसमें ध्यान देने वाली क्या है अनुराधा, कि जब भी आप टू लिखें तो ये थोड़ा सा ये दूसरी लाइन में लिखना है। अब ये तीनों चीजें एक साथ, मतलब एक सीध में होनी चाहिए, ये आपको अपनी कॉपी में विशेष ध्यान देना है। फिर जब सब्जेक्ट लिखे तो बिल्कुल टू के नीचे होना चाहिए, और यहाँ एन एप्लीकेशन बिल्कुल इसके ठीक नीचे होना चाहिए। ये 1 2 3 4 ये 5वीं लाइन में आना चाहिए आपका सब्जेक्ट। तो क्या सबका ऐसा आया है कॉपी में? यस मैम। अपनी अपनी कॉपी में देखिए, आया है? ओके। अब मैडम, यहाँ आप मैडम या सब कुछ भी लिख सकते हैं, तो अपनी यहाँ चूंकि मैडम है तो इसलिए मैं मैडम लिख रही हूँ, ठीक है। आप रिस्पेक्टफुली, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ना, सविनय निवेदन है कि, ऐसे लिखते हैं ना, विनम्र निवेदन है कि, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है रिस्पेक्टफुली। और ये इसमें ly लगा है, तो ये क्या बन गया है, क्या है ये, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, एडवर्ब। क्या है, I beg to say that I have been suffering from fever since last night। मतलब विनम्र, रिस्पेक्टफुली मतलब आदर पूर्वक विनम्र अनुरोध है। I beg, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत, मुझे कल रात्रि से क्या है, फीवर है। since last night मतलब पिछली रात से मुझे फीवर है, सो इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। So I cannot come to school. Respectfully, I beg to say that I have been suffering from fever since last night, so I cannot come to school. अब यहाँ बेटा एक चीज देखिएगा, the government जोला and, अब ये भी बिल्कुल ऐसे इसके सीध में आना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7वीं लाइन में आना चाहिए। इसको हमको यहाँ पूरा लेके जाना है, पूरे पेज तक, लास्ट तक। फिर उसके बाद जहाँ से आपके पेज में ये आपके ऐसे लाइन खींची रहती है ना पेज में, तो यहाँ तक पूरा आना चाहिए, फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे हमने स्कूल कर दिया। अब काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, इसलिए मुझे कितने दिन की छुट्टी दे, 3 दिन। अब एक चीज यहाँ पर ये ध्यान दीजिए बेटा, कई बार आपके प्रश्न पत्र में 2 days लीव भी आ जाता है। जरूरी नहीं कि आप बीमार हो तो 3 ही दिन की छुट्टी लोगे, 2 दिन में भी तो हमारी बुखार ठीक हो जाती है ना। देन अगर यहाँ पर प्रश्न पत्र में 2 लिखा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, 2 days लीव, ओके। देन अब कब से कब तक की चाहिए भाई, तो अपन हिंदी में लिखते हैं ना, जैसे कि कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कष्ट करें, 20 से लेकर 22 तक। तो यहाँ पे जिस स्टेट में आपका एग्जाम हो रहा होगा उस स्टेट से गिनना शुरू कर देना। तो 20 21 22 ये 3 दिन हो गए, 22 22 है ना। थैंक यू, यहाँ पर हम धन्यवाद लिखते हैं ना बीच में हिंदी में जब करते हैं। अब एप्लीकेशन का टू द हेडमास्टर इस तरफ आया और योर स्टूडेंट इस तरफ आएगा। आजकल की जो कई जगह पे मैंने देखा है कि इस तरफ भी कुछ बच्चे लिखते हैं, जब हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सीबीएसई वाले बच्चे इस तरफ भी लिख देते हैं योर ओबीडिएंटली नेम क्लास, लेकिन आप इस तरफ लिखिए चाहे उस तरफ, इसमें कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। योर्स ओबीडिएंटली, योर्स मतलब आपका आज्ञाकारी,
नेम लिख देना अपना अपना, जैसे अंकित है अंकित चौधरी, पूरा नाम लिखना है आपको, ठीक है। क्लास लिख दीजिए 7th 8th जिसके जो हो, एंड योर रोल नंबर। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन लिखना कैसे है। आया समझ में? यस मैम। सभी को? यस मैम। चलिए, और कोई अगर किसी की क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। अगर कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए, तो सभी ने इसको लिख लिया है? यस मैम।